तो है गाइज, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलैक्स। तो ये वीडियो एक्चुअली टर्मक्स बेसिक टू एडवांस का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टर्मक्स का जो शॉर्टकट की है उसको कैसे यूज़ करना है एंड टर्मक्स के क्या क्या शॉर्टकट्स की है। तो एक्चुअली टर्मक्स शॉर्टकट की का जो ये वीडियो है ये 2 पार्ट्स में आने वाला है, तो ये उसका पहला पार्ट है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद आपको जो भी शॉर्टकट्स की है उसको 1 बाय 1 परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास जो पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। नॉर्मली जो कंट्रोल ए होता है वो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, लेकिन टर्मक्स में ऐसा कुछ नहीं है। टर्मक्स में पूरा ही डिफरेंट है। मतलब ये समझो कि आप कमांड कोई लिख रहे हो टर्मक्स में एंड आप चाह रहे हो कि टर्मक्स का जो ये कमांड लिखे हो आप उसके डायरेक्ट बिगिनिंग में आप पहुँच जाए, आपका जो कर्सर है उस कमांड के शुरू में पहुँच जाए। एंड आप नहीं चाहते हो कि 1 बाय 1 लेफ्ट क्लिक कर करके ऐसे करके जाओ, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपका कर्सर कहीं भी होगा तो उस लाइन के शुरू में पहुँच जाएगा। तो कंट्रोल ए का काम यही होता है, वो कर्सर को मूव कर देता है लाइन के बिगिनिंग में। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी एक्चुअली क्या करता है कि आप कोई भी प्रोसेस अगर यूज करते हो टर्मक्स में, मतलब आप टर्मक्स में कोई भी प्रोसेस को अगर चलाते हो एंड आपको उसको कैंसिल करने का जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे कोई और की नहीं बल्कि कंट्रोल सी ही याद आता है, क्योंकि कंट्रोल सी कैंसिल के लिए यूज होता है। तो कोई भी अगर आपको प्रोसेस कैंसिल करना होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल सी जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो जो भी प्रोसेस चल रहा होगा वो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। तो ये जो टर्मक्स बेसिक टू एडवांस का पार्ट है, तो इसके कुछ पार्ट्स पहले आपने देखा होगा कि जब भी आपको टर्मक्स से एग्जिट होना होता था तो आप क्या करते थे, एग्जिट लिख के एंटर करते थे या फिर लॉग आउट लिख के एंटर कर देते थे, तो आप एग्जिट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी एग्जिट करना होगा तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है हमारी टर्मक्स में, जो कि है कंट्रोल डी। एंड कंट्रोल प्रेस करने के बाद जैसे आप डी प्रेस करोगे तो आप टर्मक्स के सेशन से बाहर आ जाओगे एंड वो सेशन एग्जिट हो जाएगा आपका। एंड ये बहुत इजी है, क्योंकि जब भी आपको एग्जिट होना होता था तो आप एग्जिट लिख के एंटर करते थे एंड इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप डायरेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे टर्मक्स से। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई। तो मैंने आपको कंट्रोल ए के बारे में बताया था, जिससे कि आप अपने कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में पहुंचा सकते हो। तो कंट्रोल ई एक्चुअली उसका डायरेक्ट अपोजिट है। अगर आपका कर्सर कहीं भी है लाइन में या फिर कमांड में, अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करते हो तो लाइन के एंड में पहुंच जाओगे। ये मैटर नहीं करता है कि आप टर्मक्स के उस लाइन में कहाँ पे थे, आप डायरेक्ट लास्ट में ही पहुंच जाओगे। आप कहीं भी अभी हो उस लाइन पे, आप डायरेक्ट उस लाइन के एंड में पहुंच जाओगे। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के। तो हमने जो भी पहले देखा कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो इस तरह का कोई कमांड नहीं है ये। नैनो जो कोड एडिटर होता है टर्मक्स में, उसमें ये यूज होता है कंट्रोल के। आप समझो कि टर्मक्स में नैनो यूज कर रहे हो एंड वहाँ पे जो भी आप कोड एडिट कर रहे थे एंड आप चाह रहे हो कि पूरा का पूरा लाइन ही कट हो जाए, मतलब हट जाए, आप वहाँ पे कर्सर ले जाके कंट्रोल के प्रेस कर दीजिए, वो पूरा का पूरा लाइन कट हो जाएगा। वही अगर आपने जो अभी कट किया एंड आप चाहते हो कि वो कहीं और जाके पेस्ट हो जाए, तो वहाँ पे आप कर्सर ले जाइए एंड कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कंट्रोल सी से कट होगा एंड कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। यहाँ पे बिल्कुल वैसा सीन नहीं है, कंट्रोल के से कट होगा एंड कंट्रोल यू से पेस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल एक्चुअली ये करता है कि आपका जो टर्मिनल है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो इसके कुछ पार्ट्स पहले मैंने आपको बताया था, टर्मक्स का जो टर्मिनल है अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक कमांड होता है जो कि है क्लियर कमांड। तो अगर आप उस कमांड को यूज नहीं करना चाहते एंड आप तुरंत करना चाहते हो क्लियर, तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो कि है कंट्रोल एल। एंड जैसे ही आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो आपका जो टर्मिनल है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, वो भी बिना क्लियर कमांड से। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जेड। तो ये एक्चुअली कंट्रोल सी से हल्का सिमिलर है। तो सिमिलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल सी जो था वो प्रोसेस जो चल रहा था उसको कम्प्लीटली कैंसिल कर देता था। तो कंट्रोल जेड एक्चुअली उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है वहीं पे, या फिर आप इसको सस्पेंड करना भी बोल सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। टर्मक्स में जो भी आप कमांड यूज करते हो या फिर लिखते हो, तो आपका कर्सर जहाँ पे है अभी कमांड में, अगर आप चाहते हो कि उस कर्सर का जो उससे पहले जितना भी चीज़ है वो हट जाए अपने आप, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए। आपका जो कर्सर है, कर्सर के आगे का सारा पार्ट कट हो जाएगा अपने आप। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर पसंद आ गया है तो कृपया लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है गाइज। एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चले गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।